को ऐसी बना लें कि ये हमारा 29वां साल पूरा हो चुका है, यानी आश्रम बने हुए 29 वर्ष हो चुके हैं। अब आगे 30वां वर्ष वो शुरू होगा 28 जनवरी से। अब मैं 29 का छोटा सा एक नियम बता देता हूँ कि 29 का क्या कारण है। ये शुरुआत में आपने सुना होगा, आपको हर एक को पता भी होगा कि एक ऐसी परम शक्ति आई जो आज से लगभग 550 साल पहले, जिनको आज गुरु जंबेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है। वो आकाशवाणी थी। उस आकाशवाणी वाले देह का जन्म अष्टमी को हुआ, यानी हदेर पक्ष की अष्टमी को। अब आपको इस बारे में जानना है कि जिन गुरुओं के पीछे गुरु गद्दी चलती है, उन गुरुओं का जन्म पूर्णिमा को होता है, और जो सिर्फ पंथ चला देते हैं और गुरु नहीं बनते पीछे, उनका जन्म अंधेर पक्ष में होता है। आज हमें इसके ऊपर पूरा अध्ययन करके देखना है और जानना है कि आज तक मैंने 29 वर्ष बिताए हैं, वो 29 नियम पर बिताए हैं, जिनमें 15 बुरे कर्म तजने और 14 अच्छे पकड़ने। इन नियमों पर मैं चलता रहा हूँ, इन नियमों को अपनाया। इनको अपनाने के बाद आज 29 वर्ष पूरे हुए, तो अगला चरण हमारा 30वां जो आएगा, वो एक नई विचारधारा के साथ आएगा और नई इतिहास की ओर जाएगा। अब आपको गहराई से समझ लेना है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि गुरु जंबेश्वर भगवान ने बिश्नोई पंथ चलाया था, और उनके पीछे गुरु ना होने के कारण आगे ये पंथ चलता रहा। लेकिन अभी जो भी संत महात्मा है, जो भी आगे चल के हमें पूरे संसार में जानकारी लेना है कि जैसे हजरत महमूद हुए, उनका भी हम कहाँ मनाते हैं? ईद मनाते हैं। ईद का चांद कब होता है? अंधेर पक्ष में। अंधेर पक्ष में जो होते हैं उनके गुरु गद्दी नहीं चलेगी, उनका पीछे पंथ चलता है। तो इसलिए आपको आज जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो नियम होंगे, वो नियम केवल मानव धर्म के होंगे, मानवता के होंगे और इंसानियत के होंगे। आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इन बातों को समझते और जानते हैं, तो जब इंसान का जन्म होता है तो वो न तो किसी जाति का होता, न किसी धर्म का होता, न किसी समाज का होता, वो केवल एक इंसान ही जन्मता है। जब इंसान की छठी हो जाती है, जन्मने के बाद छठी मनाते हैं हम, उस छठी वाले दिन हम मंगलाचार क्या करते हैं? वो मंगलाचार इसीलिए करते हैं कि हम अपना जाति धर्म समाज उसके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं, और आगे जब 7वां दिन आता है तो 7वें दिन में हम उसका नामकरण कर देते हैं, और नामकरण करके उस बच्चे को कह देते हैं कि ये तेरी जाति है, ये धर्म है, ये समाज है। अगर इन सभी बातों को आपको समझना और जानना है, तो आप भक्ति मार्ग में, भक्ति युग में, या पहले जो भी संत महात्मा हुए हैं, उन सभी का इतिहास उठाकर देखो। किसी संत महात्मा ने ये स्वीकार नहीं किया कि कोई जाति धर्म समाज से इंसान छोटा बड़ा होता है। सभी ने एक ही बात कही है कि न जाति है, न धर्म है, न समाज है, हम सब एक परमात्मा के भेजे गए नुमाइंदे हैं, भेजे गए एक जीव हैं। अगर ये धारणा हमारे बीच में आ जाती है, तो हम हर बात को पूरी तरह से धारण कर लें, वही मेरा धर्म है। धर्म का मतलब केवल धारणा होती है, जो मैंने धारण कर लिया वही मेरा धर्म है, और जो मैं धारणा से अलग भटक गया तो वो मेरा
धर्महीन होना होता है। तो इसलिए प्यारी साध संगत, ये विषय बड़ा जटिल है, थोड़ा समझने में आपको देर लगेगी कि मैंने क्या कहा है। ये शायद आपको पूरा समझ नहीं आया अभी तक। इसको यही समझना है कि यहाँ जो गुरु गद्दी है ये हजारों सालों तक चलने वाली है। यहाँ जो इस देह का जन्म हुआ वो पूर्णिमा को है। हमारी विचारधारा है वो पूरे संसार में सबसे अलग से विचारधारा है। मेरे ऊपर कोई जाति धर्म समाज का कोई बंधन नहीं किसी का, न मैं किसी जाति का हूँ, न धर्म का हूँ, न मैं समाज का हूँ। मैं एक परमात्मा के भेजा गया आप संदेशवाहक, यानी आपको संदेश देने के लिए आया हूँ कि तुम अपने आप को जो स्वीकार करते हो वही तुम बन जाते हो। तुम अगर स्वीकार किसी चीज़ को ना करोगे तो वो तुम नहीं बनोगे। इसलिए प्यारी साध संगत, आज अपने मन में बदलाव कर लेना है, मन की चाल को बदल लेना है। इस चाल को आज गंभीरता से आपको समझाऊंगा कि अगर आपने मेरी बात को समझ लिया तो आपके हर कदम दिन दोने रात चौगने आगे बढ़ते जाएंगे और आप इस झंझट से बाहर निकल जाओगे। कोई झंझटों में नहीं पड़ोगे कहीं भी। तुम्हें ये पता लग जाएगा कि कुल से ऊंचा नहीं होता, इंसान की क्रियाक्रम होते हैं वो ऊंचे नीचे होते हैं। ऊंचाई और नीचाई हमारी सोच होती है। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना है और सोच को बदलकर अपना नया रास्ता ढूंढना है। तो आओ हम शुरुआत करते हैं कि हम रास्ता कैसे बदलें। हाँ, सतगुरु तू ही सतगुरु के दरबार में खिले ज्ञान के फूल। जन्मदाता श्री चुनी राम जी सतगुरु माने तो मेटी अपनी भूल। साध संगत जी, आपके मन में कोई ऐसा वहम आ जाए कि मैंने अपने जन्मदाता को गुरु माना है, लेकिन वो किसी गुरु गद्दी पर नहीं थे और न ही कोई संत महात्मा थे। उनको गुरु मानने का कारण क्या होता है? इंसान के अनेक गुरु होते हैं, लेकिन सतगुरु तो एक ही होता है। जो आकाशवाणी आती है, परम शक्ति आती है, धुर की वाणी, गॉड लाइट, वही सतगुरु होता है। बाकी गुरु हमारे अनेकों होते हैं। दाई माई भी गुरु होती है, माता पिता भी गुरु होते हैं। कोई घूंटी देने वाला होता है शुरू में, वो भी गुरु होता है। स्कूल में शिक्षा देते हैं वो भी गुरु होता है। कोई हमें कर्तव्य सिखाता है वो भी गुरु होता है। तो इसलिए हमें सतगुरु की पहचान करनी है। सतगुरु की पहचान के लिए हमें अपने विचारधारा को बदलना होगा। तो वो आइए हम विचार कैसे बदलें अपने मन के। हो मन मेरे बदलो अपनी चाल रे, मन मेरे नेक नीति पर चल के देखो, हो जगमाला माल। हो मन मेरे बदलो अपनी। अब चाल हमें कैसे बदलनी है, इस चाल के बारे में हमें समझना है कि चाल बदलें कैसे। सबसे पहला आपके अंदर एक रोग है, बहुत बड़ा रोग है, मडी मसाणी को पूजना।
लेकिन मेरी बात से किसी को ठेस पहुंच जाए तो हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगता हूँ, माफ़ कर देना। कोई भी हमारा ये प्रवचन सुनता हो, कहीं भी सुनता हो, अगर उसके मन में ये आ जाए कि ये कोई खिलाफत की बात है तो खिलाफत की नहीं, ये हकीकत बात है। हम 2 ईंटें खड़ी करके उसके ऊपर माथा टेकते हैं, एक पत्थर खड़ा करके उसके ऊपर माथा टेकते हैं, उसको झुककर भगवान मानते हैं। आपने ये कभी सोचा नहीं और विचार नहीं किया कि इसको बनाने वाला कौन है। बनाने वाले की कदर नहीं है और जो बनकर तैयार हो जाता है उसकी कदर है। आपने कभी परमात्मा के बारे में सोचा कि ये संसार की रचना किसने करी? उसको तो हम सब भूल गए, लेकिन रचना करने वाले के आगे ऐसे हाथ फैलाते हैं कि तुम मुझे ये दे। लेकिन बंदा अगर बंदे के आगे हाथ फैलाएगा और बंदा कुछ दे दे तो बड़ा एहसान करता है और एहसानमंद बनाता है, पता नहीं कितनी बातें करता है। लेकिन जब ऊपर वाला देता है हमें तो कोई एहसान नहीं करता। वो देकर ये नहीं कहता कि बच्चे मैंने आपको ये दिया। इसलिए अपने मन की चाल बदलने का रास्ता सबसे पहला यही है कि मड़ी मसानियों से दूर हो जाओ। अंदर दिमाग में मत रखना इन बातों को कि ये मड़ी मसानी हमारे कुछ कर दे। तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि बड़े बड़े भूत प्रेत तुम्हारे सामने नहीं देख सकते, लेकिन तुम उनसे डर रहे हो। अब डरने का कारण क्या है? सिर्फ हमारी मानसिकता है, हमारे मन के विचार हैं। अगर हमारे विचार पलट जाएं, विचार हमारे सीधे एक तरफ लग जाएं ऊपर, तो फिर हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। आप ज़रा कैसे, इसके बारे में आपको समझना है। आप साथ संगत में पढ़े लिखे भी बैठे हैं, इनको पता होगा कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है। अगर हम ऊपर चढ़ना चाहें, कोई रॉकेट हो या और कोई हो, तो चांद और धरती के बीच में जब चले जाते हैं तो जाने के बाद में वहाँ हदर धरा में लटक जाते हैं हम। वहाँ पर चलेंगे तो चलने में बिना धरती के चल सकते हैं हम। तो हमारे एक शब्द है, उसमें है बिना धरती नहीं है, वहाँ आकाश भी नहीं है, सूर्य चंदा भी नहीं है, वहाँ क्या चीज़ है? इसके बारे में हमें समझना है कि जब हम अध विचारे चले जाते हैं, अधम में चले जाते हैं धरती और चंद्रमा के आकर्षण में, तो वहाँ जाकर हम देखते हैं उससे ऊपर निकलना चाहें तो वहाँ जाकर हमें चंद्रमा अपने आप खींच लेता है। यानी वहाँ पर गाड़ी के इंजन को चलाने की ज़रूरत नहीं, जहाज़ के या कोई रॉकेट के इंजन को चलाने की ज़रूरत नहीं होती। यही हमारे अंदर है, ये है यहाँ आँखों का पटल। इस पटल से लेकर नीचे हम देखते हैं तो ये हमारा धरती तत्व है, ये सारा हमारा धरती का है। इस धरती पर अगर हम देखेंगे तो ऊपर से अगर हम कोई चीज़ को ऊपर फेंकेंगे और वो वापस आती है तो धरती का आकर्षण ऐसा होता है कि वो नीचे बड़ी स्पीड से आती है। तो तुम अगर ऐसे ध्यान क्रिया में बैठे और यहाँ तक गए हो तो यहाँ जाने के बाद आपका हलचल मच जाती है और एकदम से नीचे गिरते हो तो वापस उसी जगह पे आ जाते हो। फिर कहोगे हुआ तो कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, लेकिन तुम उस चंद्रमा की रेंज से बाहर नहीं जा सके, उस धरती वाली रेंज से बाहर नहीं जा सके। चंद्रमा 2 तरह के होते हैं, यानी चंद्रमा का रूप एक होता है कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। ये चंद्रमा यानी मन हमारा पिंडी मन है, पिंड में रहने वाला, ये धरती की ओर आकर्षण करता है, क्योंकि जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है तो ये अपना अस्तित्व है ये बिल्कुल समाप्त कर देता है, इसकी लाइट बंद हो जाती है। तो जब यहाँ से हम नीचे आए तो नीचे गिर जाते हैं, यहाँ तक ध्यान लगा हमारा और ध्यान लगने के बाद में हम नीचे गिर गए। तुम हिम्मत करके ऊपर चढ़ो, यहाँ से यहाँ जाके लटक जाओ, अदर धरा में लटकने लग जाओ तो डरो मत।
इससे थोड़ा सा ऊपर जाओ, ध्यान में ऊपर जाओगे तो ऊपर वाला यहाँ का आकर्षण वो अपने आप आपको ऊपर खींच लेगा। वो क्या है? वो चंद्रमा कौन सा है? वो चंद्रमा पूर्णिमा वाला है, शुक्ल पक्ष का, यानी ब्रह्मंडी, वो ब्रह्मांड वाला मन है। ये हमारा ब्रह्मांड है और ये नीचे हमारा पिंड है। पिंड और ब्रह्मांड के दोनों के बीच में हादर धरा में ये जीव लटका रहता है, न इधर का न उधर का, कहीं नहीं जा सकता। इसलिए आज अपने मन की चाल बदलो, मन को अमावस्या वाले में मत रखो। अमावस्या वालों का कर्जा है, वो कर्जा चूकता कर दो और तुम यहाँ से ऊपर जाओगे तो ये आकर्षण देव लोगों का हो जाएगा। ये जब आकर्षण ऊपर होएगा तो हम हमेशा यहाँ ध्यान रखना शुरू कर देंगे। अब आप सोचिए तुम्हारे और मेरे में अंतर क्या है? यही तो शरीर मेरा है, यही तुम्हारा है। वही आँखें, नाक, कान, मुँह, हाथ सब कुछ परमात्मा ने एक जैसा दिया, लेकिन तुम्हारे और मेरे में अंतर क्या है? अंतर तो केवल यही है कि मैं यहाँ ऊपर रहता हूँ और तुम यहाँ से नीचे रहते हो। तुम सारा दिन संसारिक बातें करते रहते हो और मैं संसारिक बातों से बाहर होके परमात्मा की बात करता रहता हूँ। बस फर्क इतना है। और उस फर्क के कारण जो एनर्जी, ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा में मुझे पूरे ब्रह्मांड की बात बता देती है। लेकिन वो तुम्हें भी बता देगी, वो तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है, लेकिन तुम अभी प्रकाशित नहीं हुए, तुम अंधेरे में हो। जब ये अंधेरे से तुम्हारा मन बाहर निकल जाएगा तो तुम्हें ये पता लगेगा कि ये मडी मसानियाँ और कुछ करते हैं, धरती पे बना रहे हैं। लेकिन ऊपर चल के हम नहीं बनाएंगे कुछ भी। ऊपर चलेंगे तो क्या होगा? गुरु का द्वार है ये, और प्रैक्टिकल करने के लिए, अनुभव करने के लिए गुरु द्वारा बनाते हैं। अब ये गुरु का द्वार है, इस गुरु द्वार में अगर पहुंच जाएंगे तो वहाँ देवी देवता और परमात्मा सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो इसलिए प्यारी साथ संगत अब समझना है कि हमें अपने मन की चाल बदलनी है। हो मन मेरे बदलो अपनी, नेक नीति पर चल के देखो, हो जग माला मान। मन मेरे बदलो अपनी सा, फिर मडी मसानी ध्यान छोड़ के कर्म को पूजा मां। जीवन तेरा बन जन मोला, सब जग मिले समान। फिर चार चौकड़ी का राज करेगा, मालिक करेगा संभाल। हो मन मेरे बदलो रे अपनी साल। समझना है चार चौकड़ी क्या होती है, चार चौकड़ी का राज कैसे करता है। चार चौकड़ी का मतलब होता है बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देह का मरण। ऐसा इंसान जो मड़ी मसानियों से दूर रहता है और एक परमात्मा को मानता है, कर्म को पूजा मानता है। जो तू काम करता है, कर्म करता है, उस कर्म को ही पूजा मान। अगर हम और किसी पूजा में लगे रहते हैं, उस पूजा के बारे में, उस पूजा से अच्छा हम कर्म को पूजा माने। कर्म को पूजा मानेंगे तो हमारा जीवन आनंद में हो जाएगा।
हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा और हमें मान सम्मान मिलेगा हर जगह। और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक जैसे रहेंगे, न दुख है न सुख है। और जाते वक्त कहेंगे अच्छा भाई मैं चला सत साहेब, अब मेरी राम राम मानना या मेरी सत साहेब मानना, मैं चला। ऐसा जीवन किसी का अगर हो जाए तो कितना मंगलमय जीवन होता है। ये जीवन उस समय होगा जब तुम इस मडी मसानियों से बाहर निकलोगे। अगर इसमें ध्यान रहा तो मरते वक्त आंखों में आंसू आएगा और पहले तो वो कहेगा कि मैंने कितनी माया इकट्ठी करी, उस माया को कहेगा। फिर यारे प्यारे रिश्तेदार, बेटे पोते सबको कहेगा अरे भाई कोई मेरे साथ चलेगा। फिर वो कहता है मेरे पोते को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो, मिलने को जी करता है, बेटी को बुला दो, उसको बुला दो, अनेकों बुलावा भेजता है। और सबसे वो कहता है कि मुझे कोई बचा लो। तब क्या होता है? तब वो कहते हैं कि हम तो आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा शमशान घाट तक साथ जा सकते हैं, हम साथ नहीं जाएंगे। जब जीव रोता है तो फिर परमात्मा की कोई लाइट आकर उसके साथ खड़ी होती है। वो कहती है अरे भाई क्या बात हुई, जिसको तेने सारी जीवन भर अपना मानता रहा, तू मडी मसानियों को पूजा, घर बार में रहा, सब जगह अपने आप को मानता रहा, लेकिन अब क्या हो गया आपको? अब वो कहाँ गए? तब उसकी आंखों में आंसू आए कि जो मेरी हकीकत चीज़ थी, परमात्मा था, मैंने उसको तो कभी मनाया नहीं और मैं दूसरों के चक्कर में पड़ा रहा। इसलिए फिर जीव की आंखों में आंसू आते हैं और कहता है अब तो समय गुजर गया, अब क्या होगा। फिर प्रार्थना करता है कि मालिक अब मुझे कभी दोबारा मौका दो। फिर मौका मिले या ना मिले, मनुष्योला आया हुआ चला जाए, हाथ से कोई डोर छूट जाए, फिर आए ना आए क्या पता। इसलिए जीवन जो मिला मिलाया है इसको संभाल के रखना, इससे दूर मत हो जाना, इसको कभी दुरुपयोग मत करना। अगर ऐसी अवस्था में चलोगे तो फिर क्या होगा? हमें एक धर्म को अपनाना है। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन धर्मों का जिक्र नहीं होता। धर्म होती है मेरी धारणा, मैंने क्या धारण किया है, उस धर्म को हम कैसे मानें। को सच्ची समझ धारणा शर्म का नाता जो, अंधकार से बाहर निकल जाओ, जीवन में आ जगा मोड़। फिर आत्म से परमात्म हो जा, ये कटे जा संसारी का जाल हो मन मेरे, बदलो रे अपनी साल हो मन मेरे। एक नीति पर चल के देखो, जब इंसान आत्म से परमात्म की ओर चला जाता है तो फिर हमें देखना है आगे क्या मिलेगा, उसका फल क्या मिलने वाला है, हमें उसके बारे में सोचना है और जानना है। लोक लाज से पीछा छूट जा, दीख य गम का देश। फिर सत पर चलना आ जागा, मिल कुदरत के संदेश।
फिर अगम निगम का ज्ञान होवेगा। सतगुरु बन जागा ढाल हो मन मेरे, हो या पैसा। तो साध संगत जी, लोक लाज से पीछा कैसे छूटेगा? लोक लाज किसे कहते हैं? लोक लाज का मतलब होता है कि ये काम कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। मैं सत्संग में जा रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। मैं उस मंदिर को छोड़कर उसमें चला गया तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे लोग क्या कहेंगे ऐसे तकते रहते हैं। लेकिन लोग क्या कहेंगे, अगर तुम इस बात से डरना शुरू कर दो बुरे कर्मों से, कि बुरा कर्म मेरे से कोई ना हो जाए, बुरा कर्म अगर हो जाए तो मैं लोगों से डरूं कि लोग मुझे क्या कहेंगे। लेकिन बुरे कर्म से हमें डर नहीं लगता, लेकिन अच्छे कर्म से लोक लाज को डर है। वो लोक लाज हमारा समाप्त हो जाएगा। उस लोक लाज से हम बाहर निकल जाएंगे और सत पर चलना आ जाएगा। हम सत पर कैसे चलें, और जीवन में एक नया मोड़ दिखाई देने लग जाएगा। उस मोड़ दिखाई देने के बाद क्या होगा, हमें अगम देश का पता लग जाएगा कि वो देश क्या है, और फिर कुदरत के संदेश मिलना शुरू हो जाएगा। कुदरत का संदेश कैसे मिलता है, आज बड़े गौर से सुनना है और समझना है कि जो बच्चे हैं छोटी उम्र के, यानी 10, 12, 15 साल के, 20 साल के, उनको कोई याद नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं। वो अपनी मस्ती में रहते हैं। वो सोचते हैं कि तू ही भगवान है, तू ही परमात्मा है, तू और कुछ है ही नहीं। उससे आगे चलकर गृहस्थी हो गया, घर में झंझट होने लगा, आपस में तनाव होने लगा, तब वो कहता है कि कुछ न कुछ तो है। फिर वो भागेगा किसी पूछा वाले के पास, हमारे क्या हो गया, ऐसा घर में क्या हो गया, उसके किसी ने करा दिया, उसी ने कर दिया। वही इंसान जो अपनी आज़ादी में रहता था वो गुलामी में रह गया, गुलामी की जंजीरों में बंध गया। अब जो कहता है मैं किसी को नहीं मानता, उसको वो मानना पड़ता है जो उसने कभी माना ही नहीं। एक पढ़ा लिखा इंसान एक अनपढ़ आदमी अगर गर्दन हिला के ऐसे कह दे कि मेरे में देवी आ रही है, तो चलो भाई वहाँ जाके पूछें देवी माता से कि हमारे घर में क्या हो रहा है, ये कितना बड़ा अंधेरा है। लेकिन ये कुदरत का संदेश होता है। ये जो भी घर में गड़बड़ हुई है कुदरत के संदेश हैं। इस संदेश को लेकर अगर हम आएँ, ध्यान लगाएं, तो ये संदेश दिया है कि तूने ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा। एक इंसान चलता चलता ठोकर खाकर गिर गया, इसका मतलब कुदरत ने आपको कोई संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि तू ध्यान से चलना, नहीं तो ऐसे गिर सकता है। इस प्रकार कोई भी संदेश मिलता है, प्रकृति संदेश देती है, वो संदेश मुझे भी देती है और तुम्हें भी देती है। तुम्हारे और मेरे में फ़र्क कितना है? फ़र्क ये है कि मैं उस संदेश को संदेश मानता हूँ, तुम उस संदेश को मानते हो किसी दूसरे ने कर दिया, उसने कर दिया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बस आप यहाँ जाकर इन बातों को समाप्त कर देते हो। तो इसलिए प्यारी साध संगत, अगर तुम यहाँ से ऊपर चढ़ जाओगे तो जब आकर्षण होएगा तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मेरे ब्रह्मांड वाला मन क्या है, तो फिर तुम किसी की संसार की बातें नहीं सुनोगे और संसार की बातों में अपने आप ही
ऊपर जाने लगोगे और अपने आप का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर तुम्हें इस बात की पूरी तरह से समझ आई है तो आज अपने मन की चाल को बदलो, अंधेरे से उजाले में आ जाओ, और उजाला अगर आ जाए तो उस उजाले को पकड़े रखो। अब कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, उसके बारे में हम कभी धन्यवाद नहीं करते। आज के बाद आपको क्या करना है, जब सुबह सवेरे आँख खुले आपकी, खुलते ही अपने हाथों के दर्शन करो। हाथों का मतलब क्या होता है दर्शन करने का? आपको यूँ कह दे ये तो अंधविश्वास है, नहीं। हाथों का मतलब होते हैं मेरे हाथ ही जगन्नाथ है, यानी जगत के नाथ हाथ हैं। जो हाथ से मैं कर्तव्य करता हूँ, मेरे पास हाथ है, पैर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब हाथ है तो मैं इनको देखूँ। दो हाथ क्यों दिए परमात्मा ने मुझे? एक लेने के लिए, एक देने के लिए। और एक बायां है, ये हमारा नारी है, और दायां नर है। ये दोनों ये क्या दिया है, कैसे दिया है? दो आँखें दी है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आँखें दो देने का मतलब है नज़रिए दो होते हैं हमारा, कौन से नज़रिए से हम देखते हैं। हाथों को दिए हैं तो हाथ हमें क्या करने के लिए दिए हैं? दान पुण्य करने के लिए दिए हैं या लड़ाई झगड़ा करने के लिए दिए हैं? मैं इसका प्रयोग कहाँ कर रहा हूँ? इसलिए दोनों तरह की बातें हैं। नज़रिया क्या है, उस नज़रिए से मेरे हाथ के कर्तव्य क्या हैं। फिर हमें दो कान दिए। दोनों कान क्या कहते हैं कि तुम सुने तो क्या सुने? सुने तो अच्छे प्रभु के भजन सुन, अच्छी बातों को सुन। लेकिन अगर हम चुगली सुनते हैं तो बायां कान ऐसे करके हैं, ये बात ऐसे हुई थी, हाँ ऐसे हुई थी। अब हमें देखना है कि दो चीज़ें हैं। नज़रिया हमारा क्या है? नज़रिया बदलो, तुम्हारी नज़र बदल जाएगी। और तुम्हारी नज़र बदल जाएगी तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। जीवन बदल जाएगा तो उसके साथ न तो मन में घटना होगी, न कोई शरीर में घटना होगी, और न कोई संसार में कुछ होगा। फिर तो तुम अपने आप ही अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। मेरा काम है आपको प्रकाशित करना, आपको जगाना। आप सोए हुए हो, अभी आप यूँ कह दो ना कि हम बैठे हैं, बैठे नहीं हो, जागते नहीं हो, तुम सोए हुए हो। जब तक आपकी चेतना नहीं जागेगी तब तक के लिए तुम सोए हुए हो। विषय विकारों में अपना जीवन खराब करना, इधर उधर की बातों में अपना जीवन खराब करना, ये सब क्या हो रहा है? ये सब हमें पीछे धकेल रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं। तो इसलिए प्यारी साध संगत, अब आपको एक और ज्ञान की बात बताता हूँ। तुमने आज तक सोचा भी नहीं होगा कि संसार के धर्म है वो क्या है, क्योंकि मैंने पहले धर्म का भी जिक्र किया है कि धर्म मेरी धारणा है, मैंने जिसको माना वही मेरा धर्म है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं सब धर्मों में बंधन है, यानी इस मर्तलोक वाले संसार वाले धर्मों में, जो थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था होगा कि उस धर्म में कोई न कोई बंधन है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं, भारतीय संस्कृति में, इस संस्कृति में हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। अगर मैं यूँ कह दूँ कि मैं कल ईसाई बनूँगा तो बन जाऊँ, मैं मुस्लिम बनना चाहूँ तो बन जाऊँ, सिख बनना चाहूँ बन जाऊँ, कोई भी धर्म अपनाना चाहूँ तो बंधन नहीं। मैं कह दूँ कि मैं बजरंगबली को पूजता हूँ तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, देवी माई को पूजता हूँ तो कोई नहीं रोकेगा। मैं कोई किसी तरह कोई कुछ करता हूँ, सब तरह से आज़ादी है। लेकिन इस आज़ादी वाले धर्म में मेरा जन्म हुआ। अगर मैं इस धर्म में जन्म कर और अपने आप की मानसिक गुलामी सहन करना शुरू कर दूँ, मेरे अंदर की मानसिकता कमज़ोर हो जाए, तो फिर मैं गुलाम हूँ या आज़ाद? फिर तो मैं गुलामी भोगूंगा। यही कारण है हमारा आश्रम में हर तरह से, कितना दुखी हो लो, कितना दुखी हो लो, लेकिन अपना सत नहीं छोड़ना। सत के कारण सत को ऐसे पकड़े हुए हैं, सत को नहीं छोड़ना। सत छोड़ा और हम गुलाम हुए। और मानसिक गुलामी इंसान की सबसे बड़ी होती है। अगर हमारी मानसिकता कमज़ोर हो गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसलिए प्यारी साध संगत, तुम्हें इस बात को बड़े गौर से समझना और सुनना है, क्योंकि ये साल का अंतिम सत्संग है।
अंतिम सत्संग है। इसमें जैसे आज आपने भोजन किया, प्रसाद लिया, इस प्रसाद में आपको सफ़ेद रंग मिला, सफ़ेद रंग की खीर चावल वगैरह मिला, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे ही अपने आप को निर्मल कर देना चाहिए। तुम अपने कपड़ों को सफ़ेद कपड़ा पहन लो, उस पर छोटा सा कोई ऐसा टीका लग जाए, वो दिखाई देगा। लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखना कि अगर हम कोयले को धो देते हैं दूध से, तो कोयला उजला नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कोयला उजला क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी आदत ही वही है। इस प्रकार काजल अगर हम लगाते हैं आँखों में, काजल अगर लग गया तो वो अपना कालस नहीं त्यागेगा। इस प्रकार इंसान अगर अपने कर्म को संभाल ले तो कोयले की दलाली करने वाले अरबों खरबों पति हो जाते हैं। काजल बेचने वाले भी बहुत धन कमाते हैं, लेकिन कोयले की व्यापार करने वाले तो धनवान हो जाते हैं और उसको सिर पे टोकरी लेते हैं, उसको कोयला को ढोते हैं, उनके हाथ काले रहते हैं, वो भूखे के भूखे रहते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि मानसिकता कमज़ोर है। एक ने तो अनाप शनाप धन कमा लिया और एक ने हाथ काले किए और वही मजदूर का मजदूर रहा, लेकिन उनके हाथ भी काले नहीं होते और अपनी आमदनी भी ज़्यादा करते हैं और अपना जीवन भी अच्छा बिताते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको समझ आनी चाहिए कि मैं कोयला हूँ या मैं काजल हूँ या मैं कोई हीरा पन्ना हूँ, मैं क्या हूँ। तो इसलिए मेरी प्यारी साध संगत, अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो आज अपने मन का बदलाव कर लेना है। मन में बदलाव करने के बाद एक ऐसा रास्ता अपना लेना है जिस रास्ते पे चलकर हमारा जीवन पूर्ण रूप से मंगलमय हो जाए। तो आइए अब हम इसका तोड़ निचोड़ निकालते हैं। आखिरी में निचोड़ क्या निकला है? ना कोई ऊंचा नीचा होता, सबका रूप है एक। ना कोई ऊंचा नीचा होता, ये समझ लेना है। न तो कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई धनी है न कोई गरीब है, न कोई अमीर है। ये है क्या? असलियत में क्या है? इसके बारे में पूरी खोज करके देखना है आज। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सबका रूप है ये। अपने अपने कर्मों के कारण बन बैठे हो अनेक। अपने फिर अमर आनंद के करो ये किताब। बदलो रे अपनी चाल, ओ मन मेरे बदलो रे अपनी। नेक नीति पर चल के देखो, वो जग माला माल मेरे। प्यारी साध संगत जी, साल की बात आपने समझ लिया है। अब मैं आपको 5 मिनट के लिए एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, पूरा ध्यान से सुनना है। मैं एक बार मृत लोक का जिक्र करता हूँ। मृत लोक जीवन के अनुसार, जैसे मैं गृहस्थी हूँ और गृहस्थ में 2 भाइयों की संतान इकट्ठी 5 बेटे, 5 में से एक परमात्मा के पास अपनी वापसी कर ली
4 बेटे हैं। तो आज आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जो भी आपको नज़र आता है, यहाँ भी, उधर चल के गौशाला भी, या और भी जो भी देखते हैं, ये किसके हाथ से बना हुआ है, और उन सभी बच्चों का पालन पोषण किसके हाथ से हुआ? सब कुछ हुआ है। लेकिन अगर मैं अपने बच्चों को कह दूं कि आप मेरा पालन पोषण कर दो, मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, तो क्या मेरे बच्चे मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? नहीं करेंगे। और यही हाल तुम्हारा है। तुम्हारे चाहे कितने ही बेटे पोते हों, जब अंत समय में बुढ़ापा आ जाए, तो अगर तुम सक्षम ना हुए तो तुम्हारी कोई भी खातिरदारी करने वाला नहीं होगा। आप जरा मेरे बारे में सोचो, मैं हर तरह से सक्षम हूँ, इसलिए किसी के अधीन नहीं। लेकिन अगर सक्षम हो और वो अधीन नहीं है, तो फिर वो बेटे पोते हैं सब उसके चिमट जाएंगे। वो सोचेगा कि पिताजी मुझे कुछ दे दे, पोते सोचेंगे दादा मुझे दे दे, तो वो नज़दीक लग जाएंगे। अगर तुम सक्षम नहीं हो तो कुछ बनने वाला नहीं। इस बात को याद रखना। फिर आइए अगम की बात में कि यहाँ पर लाखों शिष्य हैं, काफ़ी, यानी सारी अगर भीड़ देखते हैं तो 10-15 लाख के करीब हो जाता है। उन लाखों शिष्यों में मैंने अपना सारा जीवन आज तक का वैसे दुख पा के कैसे भी किया होगा, मैंने सब नज़र के सामने है, कहने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उन सब को ऊपर उठाया। कोई इतना उठा नीचे गिर गया, कोई इतना उठा नीचे गिर गया। ऐसे चलते चलते 29 वर्ष बीत गए। लेकिन अगर मैं सारे शिष्यों को यूँ कह दूं कि मेरी इच्छा कोई पूरी कर दो, मेरा कोई खर्चा है वो कोई उठा लो, तो शायद ही कोई मिलेगा, बाकी सब हाथ खड़ा कर देंगे। अब ये देखना है कि अगर मैं सक्षम ना रहूं, यहाँ बैठे बैठे अब हलन चलन रह जाए, सक्षम ना रहूं, तो कौन सेवा कर सकता है? कोई वो शिष्य कर सकता है जिस शिष्य को ना तो गद्दी की ज़रूरत, न पैसे की ज़रूरत, ना कोई और किसी चीज़ की ज़रूरत, निस्वार्थ होगा, वो सेवा कर सकता है, वो मेरे हुक्म का पालन कर सकता है। फिर लेते हैं बेटे पोतों पर जो निस्वार्थ भाव से होंगे, जिनको अपने पिता का या दादा का प्यार है, जो अपने दिल में प्यार से रखते हैं, वो सेवा कर सकते हैं। स्वार्थी कभी सेवा नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का भावार्थ आपने समझ लिया होगा। तुम आज हो कल बूढ़े भी होगे, आज जवान हो कल बूढ़े भी होना है, इसलिए आपका पहले आपका सामान तैयार कर लेना है, अपनी गंठड़ी पहले तैयार कर लेनी है, और बच्चों को यही शिक्षा देनी है कि मेरे साथ बर्ताव करो तो निस्वार्थ भाव से करना है, स्वार्थ में नहीं। मेरे पास जो भी है, ज़मीन है, जायदाद है, घर बार है, वो तुम्हारा है, लेकिन उसको अपना मत मानना। तुम अपने पैरों पे खड़े होके अपनी कमाई करके खाना, और जो मैंने दिया है उसको अपने पूरे जीवन में उसका 10वां हिस्सा निकाल कर उसकी कीमत पूरी कर देना, ताकि तुम्हारे पे कर्ज ना रहे। और यही शिष्यों के ऊपर लागू है कि आपके सतगुरु ने आपको पालन पोषण करके आगे बढ़ाया, तो तुम भी आपके सतगुरु ने जितना आपके लिए किया है उतना उनके अंत समय में करके और धीरे धीरे करके और उसको पूरा कर दो, ताकि तुम्हारे ऊपर गुरु का कर्ज ना रहे। जिसके ऊपर कर्ज नहीं होगा वो हमेशा आज़ाद रहता है, कर्ज होता है वो हमेशा गुलामी की जंजीरों में रहता है। तो प्यारे साथ संगत, इस बात का अर्थ उल्टा मत लगा लेना। कई बार ऐसे सोच ले हैं कि बेटे पोतों के बारे में कह दिया सेवा करे या ना करे, करेंगे, लेकिन निस्वार्थ भाव तुम भरो, पहले संस्कार तुम दो उनको। जो संस्कारी बच्चे होंगे वो माता पिता से कभी भी विपरीत नहीं होते, जिसके संस्कार अच्छे नहीं होते वो पिता के विपरीत रहते हैं। तो इसलिए प्यारी साथ संगत, अगर ये बात आज आपको समझ आई है तो फिर तुम्हें जो मिला है
उसके लिए सवेरे उठ के हथेलियों के दर्शन करके कहा करो कि हे परमपिता परमात्मा, आपने जो कुछ दिया मेरी औकात के अनुसार बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी औकात बढ़ाओ और कुछ दो, तो मेरी क्षमता है उसको आगे बढ़ाओ। तो प्यारी साध संगत, आपको जो दिया गया है इसके बारे में शायद पहले भी मैंने बताया है, आज थोड़ा सा इशारा और दे देता हूँ आपको कि सबको ऐसे दिया गया है। एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि ये एक लाल है, ये ले और तुम बाज़ार में जाके इसकी कीमत आंक कर आ। वो कीमत आंकने के लिए जब गया तो एक रेडी वाले के पास गया। उसने कहा कि मूंगफली वाले के पास कि इसकी कितनी मूंगफली देगा? वो बोला 10 किलो मूंगफली दे दूंगा। फिर वो आगे चला सेब वाले के पास, सेब वाला बोला कि मैं इसका 7 किलो सेब दे दूंगा। फिर वो आगे चला मिठाई वाले के पास, वो 5 किलो मिठाई दे दूंगा। फिर परचून की दुकान में गया, वो कहने लगा भाई मैं इसकी 1 बोरी चीनी दे सकता हूँ, 1 क्विंटल। फिर वो आगे चलता गया, कहीं भाव ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ये क्या हो रहा है? वो चलता चलता जंवरी के पास गया। जंवरी की अच्छी खासा अच्छी दुकान, अच्छा शोरूम उसका, और जाकर कहने लगा कि लीजिए इसकी कीमत क्या है, ये मुझे देना है। तो वो उसको रख के अपनी मेज़ के ऊपर एक बार अंदर जाता है, एक बार बाहर आता है, एक बार अंदर जाता है, एक बार बाहर आता है। वो पूछता है कि भाई क्या बात हो गई, आप बताओ। वो कहने लगा मेरा ये सारा शोरूम भी दे दूं आपको तो इसकी कीमत पूरी नहीं हो रही, मेरे पास मेरे बैंक बैलेंस है वो भी दे दूं तो भी पूरी नहीं हो रही, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब चेला बड़ा अचंभित हुआ कि ऐसा क्या है। तब वो लाल लेकर वापस आया गुरु के पास, तो कहा गुरुजी ये क्या सौदा है? कहीं तो कोई मूंगफली दे रहा है 5-10 किलो, कोई सेब दे रहा है, कोई कुछ ही दे रहा है, कोई चीनी दे रहा है, और एक ने कहा कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है मेरे पास। तब गुरु ने कहा कि बेटा अगर तू समझता है तो मैंने आपको वो दिया है जिसकी कीमत नहीं है, अनमोल है वो। और तू अगर इसको छोटे छोटे काम में लिए फिरेगा, मेरे घुटने में दर्द, मेरे सिर में दर्द, मेरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फसल कम हुई, काम नहीं चला वो चला, तो फिर मैंने जो दिया उसकी कीमत वही आंक ली। वो कीमत मत आंक, तुम उस जंवरी वाली कीमत आंक, ताकि तुझे पता लग जाए कि जो तेरे सतगुरु ने दिया वो क्या दिया है। बहुत बड़ी चीज़ दी, लेकिन वो ना समझे तो कौन क्या करे, वो अज्ञानता है। इसलिए गुरु ने कहा कि बेटे आप समझ जाओ। तो प्यारे बच्चों, अब तुम भी समझ जाओ, तुम्हें जो दिया गया है वो बहुत कुछ है। और साल के आज अंतिम सत्संग में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, इन सभी को मेरे जैसे ही बना दो, लेकिन भगवा कपड़ा पहन के नहीं, मेरी जैसी विचारधारा वाला बना दो, और इनके कदम आगे बढ़ते जाएं और ऐसे शिष्य बन जाएं कि कोई हुक्म दे दिया ऐसा आदेश है वो का पालन कर लें। और मेरे दर्द को तो कोई समझे या ना समझे वो अपनी मर्जी है तुम्हारी। दर्द होता है, होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं प्रकाशित करने के लिए आया हूँ, तुम प्रकाशित हो जाना, बस मेरी अंतिम इच्छा और इस साल की इच्छा यही है। अब 28 जनवरी के दिन आप ये सोचना कि जब 23 का साल आएगा वो एक नया नवेला चमकता हुआ साल आना चाहिए, और तुम्हारे घरों में भी पूरी तरह से रंग लग जाना चाहिए। वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा एक त्यौहार है। उस त्यौहार की पहले से तैयारी कर लेना। लेकिन एक बात से और मत डरना, कोई यूँ कह दे उस त्यौहार पर किसी पे थोप दिया जाएगा आपको ये करना है वो करना है, इस बार कुछ नहीं कहूँगा, आपको मर्जी है आपकी। अब की बार देखूंगा कि 29 साल बाद में शिष्य कैसा प्रोग्राम करते हैं, वो तुम्हारी अपनी मर्जी से करना है, तुम क्या करते हो वो तुम्हारे हाथ में है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, आने वाला साल आपका अच्छा रहे, और बीता उसका लिए भी आप धन्यवाद करो।